नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। सभी मेरे साथियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उसके साथ साथ नववर्ष की भी शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। तीनों फेस्टिवल आज ही हैं, फेस्टिवल ही हैं तीनों अपने लिए। ठीक है भाई, नवरात्रि है, माता जी का आशीर्वाद अपने पे बना रहे कि अपने को अभी जॉब लग जाए 25-26 में ही, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े, जितना कर लिया वो कोई बात नहीं, अब अपने लिए जॉब लग जाए। और नव वर्ष के आपको फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आज का अपना नव वर्ष है। ठीक है, तो अपने पता है ना, नई साल में कुछ आदतें एडॉप्ट करते हैं, कुछ छोड़ते हैं। तो शायद सभी ने कर ली होगी, किस किस ने क्या की है क्या नहीं की है। बाकी कुछ भी नहीं, मेरे कहने से एक आदत कर लेना, सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना, दिन में जब जब टाइम मिले पढ़ाई करना। ये आदत ज़रूर से एडॉप्ट करना अपने जीवन में, तो यहाँ से आपकी ज़िंदगी बनेगी। देखो, लाइफ को बनाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कुछ तो त्याग भी करना पड़ेगा। कुछ अपने को जो आलस आता है ना ज़िंदगी में, कभी कभी आलस आता है अपने को, वो भी छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा तो क्या है, बाकी सभी लोग समझदारी हो। उसके अलावा राजस्थान दिवस की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपने राजस्थान की संस्कृति और कल्चर को बनाए रखना। आपने सुना भी होगा, अपने बुजुर्गों से भी, सभी से अपन भी सुनते हैं कि राजस्थान में इतनी संस्कृति और कल्चर है। हर 7-8 किलोमीटर में भाषा का डिफरेंस, लैंग्वेज का डिफरेंस मिल जाता है आपको, पहनावे का डिफरेंस मिल जाता है। अलग अलग समुदाय में लोग अलग अलग प्रकार की ड्रेस धारण करते हैं, जैसे कोई समाज कौन सी करता है। तो ये अपने राजस्थान का कल्चर और संस्कृति है, इसको जीवित बनाए रखना, इसमें आपका योगदान, आज के युवाओं का योगदान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान की संस्कृति और धरोहर को बनाए रखने के लिए ये एक छोटा सा राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए कि भाई हेलो, चलो, अपना ही ये राजस्थान है, अपना ही ये देश है, यहाँ कितने कितने बड़े वीर योद्धा हुए हैं। मतलब आज आज भी अगर देखो तो इंडिया में अगर राजस्थान वालों का खून देखा जाए तो सबसे मजबूत है। वो आज के दिन भी कभी अलग होने की तो न तो कभी बात करते हैं, वो राजस्थान इंडिया के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, लड़ने के लिए वो सबसे आगे हमेशा रहते हैं। चाहे आप कोई भी युद्ध देख लो, कारगिल का युद्ध देख लो, और भी कहीं भी अगर 2 शहीद भी होते ना, तो वहाँ एक राजस्थान का आपको जरूर मिल जाएगा, और अगर एक होता तो वो राजस्थान का ही मिलता आपको। बहुत सारे युद्ध हुए उससे पहले, जैसे पृथ्वीराज चौहान हुआ, वो भी अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए ही तो इतनी लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप हुए, सभी अपने हिंदुस्तान राजस्थान के अस्तित्व को बचाने के लिए ही सबने लड़ाई लड़ी है। तो आप भी थोड़ा अपना जीवन में योगदान दो, क्योंकि ये तो वीरों की भूमि है राजस्थान। बाकी तो सब जगह न्यूज में सुनते हो ही, अपने को इतना बताने की जरूरत है नहीं। बाकी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके अलावा मेहनत तो करते रहना ही है। जब भी आपको अपने राज्य को या अपने देश को आपकी ज़रूरत पड़े, बिल्कुल से सहयोग किया करो। सहयोग करोगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आपके लिए क्या, सभी के लिए अच्छा है। संस्कृति और अपने कल्चर को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ही क्या होता है अपना, यही होता है। ठीक है, बाकी आपका फिर से उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में आप तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो अपने प्लेटफॉर्म पे न्यू है उनके लिए एक आवश्यक सूचना कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। उसके अलावा अपने दोस्तों को जो आज के दिन तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें और वीडियो कंप्लीट देखा करो। आपको बीच बीच में कभी कभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपकी छूट जाती है, तो भगा के ऐसे मत देखा करो। भले ही 2x स्पीड में देखो, लेकिन कंप्लीट देखो। आप कंप्लीट वीडियो को देखा करो तो वहीं से क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं बीच में, आपके लिए कभी कभी सरप्राइज लेके आते रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं,
वीडियो के बीच में मिल जाता है। चलो आज राजस्थान स्थापना दिवस या नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा इंस्टीट्यूट जो आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन का अभी नहीं है, ऑफलाइन क्लासेज वालों के लिए जिन बच्चों के सीईटी में स्कोर, सीईटी ग्रेजुएशन में जिनका स्कोर 230 से ऊपर है, उनको हमारा इंस्टीट्यूट फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाएगा ऑफलाइन। तो जो भी स्टूडेंट है ऐसे हैं जिनके सीईटी ग्रेजुएशन में 320 से ऊपर का स्कोर, तो सॉरी 330 से ऊपर का स्कोर है, वो स्टूडेंट जरूर से अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे। उनको बिल्कुल और बिल्कुल सारी सुविधाएं फ्री दी जाएगी, टेस्ट सीरीज, क्लासेज, सब कुछ। ठीक है। वीडियो और पटवार बैच के लिए, वीडियो और पटवार बैच के लिए जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 200 से लेके 230 के बीच है, उनको 70% की छूट दी जाएगी। कितने की दी जाएगी? 70% की छूट दी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 180 से 200 है, उनको ऑफलाइन क्लासेज में 50% की डिस्काउंट दिया जाएगा। यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, 3 दिन के लिए वैलिड है। तो जो लोग हैं जिनका स्कोर ये आ रहा है, वो लोग इसको जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया बीच में, कोई नहीं। अभी आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, यह सभी के लिए इंफॉर्मेशन थी कि हमारा इंस्टीट्यूट है जो सीईटी में जो अच्छा स्कोर प्राप्त कर रखा है उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो भी आपका साथी पहचान में हो या आप हो तो बिल्कुल ज़रूर विजिट करें। जो आपको सुविधाएं दे जा रही हैं उनका फ़ायदा उठाएं आप लोगों के लिए। ठीक है। चलो क्वेश्चन है, अपन अपने क्लास पे पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफ़ी बातें हो गई आज। चलो आज अभी का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई बैंक है वो किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष 8% तथा दूसरे वर्ष 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर इतने रुपए मिलते हैं तो निवेश की गई राशि क्या थी? देखो अपने को जब ऐसे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया या और कुछ दे देता है, देखो आप बोलते हो ना कि सर हमको ट्रिक से पढ़ना है, शॉर्टकट से पढ़ना है, तो वो ऐसे क्वेश्चनों में आपके कभी काम में भी नहीं आते हैं फिर। तो इसलिए अपने को क्या होता है कि अपने को एक बेसिक या कंसेप्ट से सीखना होता है। ठीक है। तो देखो अपने पास, अपन ने तो कंसेप्ट से सीख रहा है, अपने को डरने की बात ही नहीं है। मान लो वो धन है कितना, 1000 रुपए। पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 8% की दे रहे हैं, तो मतलब पहले वर्ष में आपको 800 रुपए क्या मिल गए, आपको
ब्याज मिल गया। दूसरे वर्ष में क्या दे रहे हैं, 9% की दर से। तो 1,000 रुपए के 9% कितने हो गए, सॉरी इसको मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट, 80 रुपए होंगे ना, 80 रुपए तो ब्याज होगा ना। 8% निकालने ना 1,000 के, तो 8% कितने हो गए, 80। 9% कितने हो गए 1,000 के, 90 रुपए। और अब इस 80 रुपए पे भी 9% का ब्याज मिलेगा, तो 80 के 9% कितने होते हैं, 80 के 9% कितने हो जाएंगे, तो निकालो 80 के 9%, तो कितने हो गए 7.2, यही मिलेगा। तो टोटल अपनी जो राशि है वो 2 वर्ष बाद बनी कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर हमारी बनी 1,000, 1,080, 90 और इन सबको ऐड कर देंगे तो वही राशि अपनी बनेगी। तो अगर इसको अपन सारों को टोटल को ऐड करेंगे तो आ गए कितने अपने 80, 80, 160, 70 और 177, तो 1,177.2 यही राशि बनेगी। कितनी बन जाएगी अपनी, 1,000 मूल्य के अकॉर्डिंग ये राशि बन जाएगी अपनी 1177.2, यही बनेगी। ठीक है, इसके बराबर अपने को दे रखा है कितना, 658, ये दे रखा है। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 17,658 बट्टे में कितना आएगा 1177.2। अब देखो वो राशि अपन ने मानी कितनी थी, 1,000, तो किससे गुणा कर देंगे, 1,000 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 1,000 से गुणा, इधर का दशमलव हटा देंगे तो उधर एक शून्य ऊपर लग जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, आपस में कट रही है क्या संख्याएं, हाँ लगभग लगभग कितनी बार कटेगी, पहले तो एक बार ही जाएगा भाग। देखो इनमें कोई कटने का ऑप्शन आ रहा है क्या, लास्ट में आना चाहिए, फाइनल आंसर आएगा तो इसमें आना चाहिए, यूनिट डिजिट से हो सकता है कि, या फिर इनका देख लो 7 9, इधर से 6 5 12, इधर से इसमें चला जाएगा, इसमें 9, इसमें दोनों में किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, तो 9 का दे दो एक बार। यह संख्या काटने में मुश्किल लग रही है तो अपने को किसका भाग दे देंगे, 9 का दे देंगे। 9 का कितनी बार चला गया इसमें, कितनी बार चला गया आपका 9 का भाग, 1 मिनट, 9 का जाएगा कि 3 का जाएगा, 8 और 1 9, 6 और 5, इधर से 3, हाँ 9 का चला जाएगा। तो कितनी बार चला गया, एक बार। शेषफल कितने बच गए अपने, 8, 8 ही बचे ना, 9 एकम 9, शेषफल बच गए 8, हो गए कितने 86। तो 86 में कितने बार चला गया, 9 9 सत्ते, सॉरी 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, हाँ देखो सॉरी बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ अपने कितनी बार चला गया, एक बार। शेषफल बच गए कितने अपने, 9 का भाग दे रहे हैं इसमें, शेषफल कितने बच गए, यहाँ से 8 हो गए कितने 86, 86 में 9 का भाग कितने बार जा रहे हैं, 9 9 81, 9 बार चला गया, शेषफल बच गए 5, कितने हो गए 55, 55 में 9 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 9 छक्के 54, शेषफल बच गए 1, 9 दूने 18। इसमें अगर अपन 9 का भाग देंगे तो एक बार चला गया, शेषफल बच गए 2, 27, 27 में कितनी बार चला गया अपना भाग, 3 बार चला गया, 7 में जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से हो गए कितने आपके 72, 72 में 9 का कितनी बार चला गया, 8 बार। अब वापिस देखो, देखिए जा रहा है कि किसका भाग जा रहा है, 8 और 1 9, 3 का भाग जाएगा, दोनों में चला जाएगा 3 का, तो 3 का दे दो, कितनी बार चला गया, नीचे वाली संख्या में दे दो 4 बार। शेषफल कितने बच गए, 1 10 10 में 3 बार, और कितने बच गए 36 18, 436। इधर से कितने आ जाएंगे, 3 का भाग देंगे तो 6 और 5 और 4। अभी वापस किसका जा रहा है, वापस 9 का ही जा रहा होगा मुझे लगता है, नहीं 3 का ही जाएगा, 9 का नहीं जाएगा डायरेक्टली, 3 का ही दे लो अपने। इनमें भी चला जाएगा क्या, इनमें नहीं जाएगा 3 का। अब देखो 3 का भाग नहीं जाएगा, मैं इधर ले लेता हूं उनको, है ना। 654 में किसका भाग, 2 का तो भाग देके लिख ही सकते हैं ना दोनों को, तो दोनों का 2 का भाग लिख रहा हूं मैं इधर, 3
2 और 7, 327 बट्टे में कितना आ गया 2, और ये 36 के हो गए 18, और गुणा में क्या है अपने पास अब 10,000। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दे दो, कितनी बार चला गया, एक बार। शेषफल कितना बच गया 218 माइनस किए तो शेषफल आपके बच गए 82, तो इसमें से बच गए, और 27 ये बच गए, तो कितने हो गए 9, और ये हो गए कितने 10, 109। 109 के आगे क्या उतारेंगे, इधर वाला शून्य, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 218, 5 बार चला गया ना, पूरा 5 बार भाग जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 5, आगे 3 बिंदु रह गए, तो ये 3 बिंदु उतार देंगे। तो वो धन था कितना, तो वो अपना धन है कितना 15,000 रुपए। कितना धन था 15,000 रुपए। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन है, ओनली कैलकुलेशन है, इसमें कंसेप्ट अपना यही लगेगा। तो इतना ये देख के घबराना मत। थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो कोशिश किया करो कि बगैर पेन को चलाए आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे गुणा करना हो, भाग करना हो कि बार बार, तो उससे आपकी कैलकुलेशन इजी बनेगी, ठीक है। चलो, सीआई पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों बाद दोगुनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद यह राशि हो जाएगी। देखो जी, ब्याज की दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको बोला है कि 5 वर्षों के बाद क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। 12,000 रुपए की राशि क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है। तो ये 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, तो ये भी आपको अब देखना पड़ेगा कि कितनी हो रही है। देखो 12,000 रुपए की राशि है आपकी, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगुनी हो रही है, मतलब 24,000 हो रही है, यही होगा। अब अगले 5 वर्ष में भी क्या होगी, इसकी दुगुनी होगी। आपने कंसेप्ट सीख रखा ना कि हर वर्ष में क्या होती रहती है, दुगुनी। तो अगले 5 वर्ष में क्या होगी, दुगुनी होगी, तो कितनी बनेगी 48,000। ये एक बार मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करना वो आपको बताएंगे बाद में। अब देखो अगले 5 वर्ष में भी इसकी डबल बनेगी। यही तो बात है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर 5 साल के गैप से बनती रहती है। तो 48,000 के डबल कितने हो गए 96,000। फिर अगले 5 साल में क्या बनेगी, ये दुगुनी। देखो अपने को बनाने कितने, 5 5 10 5 15 और 20 वर्ष, 20 वर्ष हो गए। तो देखो अगले 5 साल में अब क्या हो रही है, ये दुगुनी हो रही है। तो 96,000 के कितने हो गए, 1,92,000। कितना आ जाएगा 1,92,000। तो वो राशि कितनी बन जाएगी, 1,92,000 रुपए बन जाएगी। अब देखो ये तो एकदम बेसिक से, जिसको कुछ भी पता नहीं है उसको पता है कि अच्छा हर 5 साल में क्या बन रही है, अपनी दोगुनी बन रही है। अब यहां से करेंगे कैसे, आपको देखो 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, यही बोला अपने को। अब देखो बनाना कितना है 20 वर्ष। 20 वर्ष बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो इधर इसकी पावर कितनी लगाएंगे अपन, 4 लगा देंगे। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। तो ये कितनी गुणा बन जाएगी राशि, गुणा क्या करनी है अपने को, 16 से गुणा कर देना है। डायरेक्ट 16 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 3 बिंदु के 3 बिंदु, 12 दूने 16 दूने 32, हासिल 3 और 16 और 3 19। तो कितनी बन गई 1,92,000। डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। ये कंसेप्ट अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है और यही इसी कंसेप्ट को तो अप्लाई करना है। आपको बोला गया है, देखो आपको बोला जाता है कि 5 वर्ष में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो आपको ये बोल दिया जाए कि 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो आप 16 गुनी, तो इसको लिखोगे कि आपने 2 की पावर 4 की है, तो इसको जितनी पावर की इधर इसको क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो समय क्या आ गया 20 वर्ष। अब आपको ये चीज देखे, ये भी तो पूछ सकता है, मैथ्स में यही तो होता है, इधर की देखे इधर की पूछ लेगा, इधर की देखे इधर की पूछ लेगा। उसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है ना मैथ्स में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। समझ में आई बात, क्लियर है। देखो कभी आपको ये देखे ये पूछेगा, कभी ये देखे ये पूछेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। चलो ये बोला है कि 16,000 रुपए को 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का सीए ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर क्या हो, प्रति छमाही। ऐसा क्वेश्चन अपन ने अच्छे से कर रखा है। देखो जब ब्याज की शर्त क्या दे रखी हो अपने को, अर्धवार्षिक दे रखी हो, तो क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। तो 5% की दर से, तो अब रेट बन जाएगी कितनी, कितनी बन जाएगी 2.5%। तो निकाल लो 16,000 के 2.5% कितने होते हैं
देखो 1% कितना होता है 160, तो 2% कितने हो गए 320, और 2.5% उसके आधे और जोड़ देंगे उसमें तो कितना आ गया 400। पहले साल में 400 ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में भी 400 मिलेगा, इसका 2.5% और निकाल दो, 8 और 2 10, तो टोटल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 810 रुपए में ब्याज मिल जाएगा। कितना ब्याज मिलेगा 810 रुपए। कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चन अपन काफी कर चुके हैं। चलो, कोई धन 2 वर्ष में 4% सीए की दर से इतने रुपए हो जाता है, वह धन कितना है। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन अभी बैंक वाला जैसा पूछा था वही क्वेश्चन है। देखो मान लो वो धन, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप 25% को 4% है ना, या तो आप 4% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लो, या फिर आप धन मान लो 100 मान लो 1000 मान लो, लेकिन आपको प्रतिशत निकालने में दिक्कत आती है। इसका मतलब ये कि 4% को क्या लिखते हैं अपन 1/25, मतलब 25 रुपए पे आपको प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा 1 रुपए ब्याज मिलेगा। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष की बात हो रही है, तो वो धन मान लेते हैं अपना क्या है 25 गुणा 25 मतलब 625, यही है वो अपना धन। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 25, दूसरे वर्ष में भी कितना 25, और तीसरे वर्ष में दूसरे वर्ष में इस 25 पे भी ब्याज मिलेगा कितना 1 रुपए। टोटल अपने अकॉर्डिंग वो राशि हो कितनी रही है 625, तो ये है, और 50 और 1 51 ये है, तो मतलब है कितनी 676 रुपए है। 676 बराबर अपने को दे रखे हैं कितने 1352, तो 1 बराबर कितना हो गया 2, तो किससे गुणा कर देंगे इसको 2 से, तो 625 को 2 से गुणा किया तो 1250, क्या आ जाएगा 1250। आपका आंसर क्या आ जाएगा 1250। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? ठीक है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतने रुपए तथा 6 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखो जी, मैंने आपको बताए रखा है कि एक फिक्स गैप चलता है 0, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। इस अगर ये रेशियो 3 साल में बन रहा है, ये इसी में बनेगा, इन दोनों में, यही दोनों इनमें बनेगा और ये दोनों इनमें बनेगा। अब ये आपको बोल रखा है कि 3 और 6 का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है एक 10,035 है ना, इनका सरल अनुपात करो देखें किसका भाग जा रहा है 5 और 3 8 और 1 9, इसमें सब में 6 का भाग चला जाएगा ना, ये सॉरी नहीं 9 का नहीं जा रहा, तो एक बार 5 का भाग दे लो, 5 का तो दोनों में जा ही रहा है ना, 5 का अगर भाग देंगे तो क्या आएगा 1 3, शेषफल कितने बच गए अपने पास 16 हुए ना, 1 19 में भी कितनी बार चला गया 3 8, 1338 आ गया। यहाँ से 5 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया 2 0, 3 में गया नहीं तो 0, 35 में 7, 2007, ये हो गए 9, इनका योग, दोनों में 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दे दो, कितनी बार चला गया यहाँ से 4 बार चला गया, अगेन 4 बार चला गया, फिर 6 बार चला गया। अनुपात कितना आ रहा है यहाँ से, इसमें 3 का भाग देंगे तो 6 बार चला गया, 6 बार चला गया, शेष 2 27, 9 बार चला गया। अपने को एकदम जितना सरल अनुपात बने उतना बनाना है। वापिस 3 का भाग जाएगा क्या इनमें 6 4 10 4 14, 3 का नहीं जाएगा इनमें, और इसमें भी नहीं जाएगा शायद तक 600, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसके बराबर अपने को कितने दे रखे हैं 6690, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। अपने 1 की वैल्यू आ गई कितनी है 10 आ गई है, तो इसको किससे गुणा कर देना है 10 से, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो 4460 रुपए, तो वो राशि है कितनी 4460 रुपए है, वो राशि कितनी है 4460 रुपए है। सबको क्लियर है? चलो, ये जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं हाल ही की जो पटवार वीडियो और अभी जो लेवल 6 के बाद जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो हाल ही की एग्जाम में पटवार वीडियो, आरएएस, और आरएएस में चक्रवर्ती ब्याज नहीं है शायद तक, वो आपका सीटी, इन सबके क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 40,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होगा। देखो जी,
सीआई और एसआई का अंतर पूछा है 3 वर्ष के लिए, तो कैसे निकालते हैं? राशि कितनी है अपने पास? 40,000। ये 1 वर्ष, ये 2 वर्ष और ये 3 वर्ष। पहले वर्ष का ब्याज कितना हुआ? इसका 5%, 2,000। तो तीनों वर्ष 2,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा 5% की दर से। ये तो आपका साधारण ब्याज भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले वर्ष में इतना ये ब्याज मिला ना, इस पे भी 5% का आपको ब्याज मिलेगा। तो कितना आ गया इसका 5%? 100 रुपए। अब देखो तीसरे साल में इस पे भी 5% मिलेगा और इस पे भी। ये तो अपन इसका निकाल लिया, अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का 5% कितना हो गया? 200 रुपए। और इस पे भी आपको क्या मिलेगा? 5% ब्याज मिलेगा। तो इसके 5% कितने हो गए? 5। तो ब्याज का अंतर है वो कितना आ गया? 305 रुपए। कितना आ गया? 305 रुपए। समझ गए बात को कैसे करना है? अगर आपको पूछ लिया जाए साधारण ब्याज, तो ये वाली लाइन आपको साधारण ब्याज दिखाती है। अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये जो इतना है ये सारा क्या दिखाता है? चक्रवृद्धि ब्याज को दिखाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये जो आपका आ रहा है ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होगा? अंतर होगा। क्या होगा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि वो धनराशि कितनी है, तो इन सबको जोड़ देंगे ना, इन सबको जो जोड़ देंगे ना, वही आपकी क्या कहलाएगी? धनराशि कहलाएगी। वो धनराशि बन जाएगी। समझ गए बात को? यहां से सारा कंसेप्ट एक बार में ही सबको क्लियर है? ठीक है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इसी दर से ये 16 गुणा कितने वर्षों में होगी? कितने वर्षों में होगी जी? 4 वर्षों में क्या हो रही है? दोगुनी हो रही है। 4 वर्षों में क्या हो रही है? दोगुनी हो रही है। बनानी कितनी है अपने को? 16 गुनी। 16 गुनी को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। जिधर इतनी पावर आई इधर इसको क्या कर देना? गुणा, मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। ठीक है जी। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई और साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है? देखो अभी अभी अपन ने जैसा सेम क्वेश्चन किया था उसी से अपन कर सकते हैं। तो करो, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बताइए जल्दी से। चलो, किसी का आंसर आया कि नहीं? चलो नहीं आया तो अब देखो क्या बोला है कि कोई धनराशि 5% की दर से 3 वर्ष का अंतर इतना दे रखा है, तो वह धनराशि कितनी होगी? देखो जी 5% को अपन क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे कि 1/20। तो मान लेते हैं बात हो रही है 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष के लिए मान लेते हैं वो धन है कितना? 20 गुणा 20 गुणा 20 मतलब 8,000 रुपए। ठीक है। अब देखो 1 वर्ष, 2 वर्ष और ये 3 वर्ष। देखो प्रत्येक वर्ष ब्याज कितना मिलेगा? 400 400 400 यही मिलेगा। अब दूसरे वर्ष इस पे जाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? दूसरे वर्ष में सॉरी, यहाँ पे, और यहाँ पे तीसरे वर्ष में इस पे और इस पे भी ब्याज मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 40 रुपए मिलेगा। अब देखो तीसरे वर्ष में इस पे भी अपने को क्या मिलेगा? 5% ब्याज मिलेगा। तो 20 के 5% कितने हो गए? अपने अकॉर्डिंग साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है कितना? 60 और 1 61। 61 बराबर आपको दे रखे हैं कि वो रियल में अंतर है कितना? 15.25 का है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15.25 बट्टे में 61। अपन ने वो राशि मानी कितनी है? 20 गुणा 20 गुणा 20 मतलब 8,000। तो गुणा क्या कर देंगे? 8,000 कर देंगे। इधर से दशमलव लगाएंगे, हटाएंगे तो इधर 2 बिंदु आएंगे, ये 2 बिंदु से 2 बिंदु चले जाएंगे। दे दो, देखिए भाग किसी संख्या का जा रहा है क्या इसमें? 61 का जा रहा है क्या? डायरेक्ट जाएगा। कितनी बार जाएगा?
लगभग लगभग कितनी बार जा रहा है, कंप्लीट जा रहा है कि नहीं? कंप्लीट नहीं जा रहा है तब तो देखना पड़ेगा। चलो देख लो ना, जितने में भी आ रहा है वो देख लेंगे अपन, या और कोई गुणनखंड बन रहे हैं इनके। चलो भाग ही दे लो एक बार। कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। शेषफल बच गए कितने? 61 और 61 कितने होते हैं? 200 122। कितने बच गए शेषफल? 30। 30 के आगे क्या उतारेंगे? 5। कितने हो गए? 305। 305 में कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 25 बार चला गया। 25 घंटे कितने होते हैं? 200। तो कितना आ गया? 2000। तो वो आपकी जो धनराशि है वो रियल में है कितनी? 2000 रुपए। समझ गए बात को? देखो, चक्रवर्ती ब्याज में कोई ज्यादा हेवी कंसेप्ट या मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक तरीका अगर आपको आ गया, दर का कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ कर सकते हो। थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ब्याज में कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो यह हुआ आपका चक्रवर्ती ब्याज मेरी तरफ से कंप्लीट है। उसके अलावा अगर फिर भी कोई आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी अपन ने क्या करना है, बाकी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपनी जो साधारण ब्याज की किस्तों में भुगतान है और चक्रवर्ती ब्याज का जो इंस्टॉलमेंट है वो अपना बाकी है। तो आज की क्लास में उन दोनों को करते हैं। देखो क्या बोला है कि 944 रुपए की राशि 4 बराबर किस्तों में देनी है। प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज हो तो किस्त की राशि क्या होगी? आपको प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। ठीक है, तो बताओ देखिए किस किस को आ रहा है? कोई ऐसा है जिनको आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो अपन ने करना कैसे है, किस्त में भुगतान होता कैसे है, ये चीज आपको सीखनी है। आपने बचपन में सीखा होगा, 6ठी 7वीं क्लास में आपके सरिया मैडम ने सिखाया होगा किस्तों में भुगतान करना। ये ऊपर हेडिंग डाल लेना किसकी है ये? एसआई इंस्टॉलमेंट है, एसआई किस्त, एसआई की किस्त। साधारण ब्याज हो तब किस्त। देखो आपने 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, आपके सरिया मैडम ने सिखाया होगा कि जब अपन किस्तों में भुगतान करते हैं तो जो पहली किस्त देते हैं उसमें ब्याज इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई ब्याज नहीं रहता है। 1 साल तक कोई ब्याज नहीं रहता है। ब्याज कब बनता है? 1 साल बाद बनता है। तो अपन बोल सकते हैं ना कि जो पहली किस्त होगी, मान लो 100 रुपए प्लस 0% ब्याज होगा। यह कब होगी? पहले वर्ष के बाद। यही होगा 1 वर्ष के बाद। अब देखो दूसरे वर्ष में कितनी किस्तों की बात हो रही है? इधर 4 की हो रही है ना, 4 तक लेना है अपने को। ठीक है, अब देखो पहले 1 वर्ष का ब्याज है कितना? 12%। तो पहले वर्ष में क्या आ जाएगा? 1 गुणा 12, यही आएगा प्रतिशत। दूसरे वर्ष की बात आ गई है। अगर मैं तीसरे वर्ष की बात करूं तो 100 प्लस क्या चुकाना पड़ेगा अपने को? 2 गुणा 12%। भाई इस पे भी ब्याज लगेगा। तो ये बात हो गई आपकी 3 ईयर के लिए। और 100 प्लस 3 गुणा 12, ये बात कब की हो गई? चौथे ईयर के लिए। कब की बात हो गई? चौथे ईयर के लिए। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 100 रुपए। और यहाँ से आपको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 100 तो ये हैं और 12 ही हैं, तो 112 रुपए। और यहाँ से कितने चुकाने पड़ेंगे? 12 दूने 24 और 124 रुपए। और यहाँ से कितने चुकाने पड़ेंगे? 36 और 100, तो मतलब 136 रुपए। ऐसे करके अपन ने टोटल चुका कितने दिए? 6 और 6 12, हासिल 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 7 4, 472। 472 बराबर आपको कितने दे रखे हैं? 944। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। अपने 1 की वैल्यू है क्या? 2। और अपन ने किस्त की राशि मानी कितनी थी? 100 रुपए मानी थी। तो 100 को किससे गुणा कर देंगे? 100 को गुणा कर देंगे 2 से। तो जो प्रत्येक किस्त की राशि है वो कितनी आ जाएगी? 200 रुपए। प्रत्येक किस्त की राशि है वो कितनी आ जाएगी आपकी? 200 रुपए। समझ गए बात को? ये है आपका एकदम बेसिक। इतने रुपए की राशि को 4 बराबर किस्तों में देने पर प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए इतने साधारण ब्याज की दर से हो तो किस्त की राशि कितनी आ जाएगी आपकी? 200 रुपए। कितनी आ जाएगी? 200 रुपए आ जाएगी। समझ गए बात को? क्लियर है सभी को? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो। देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन पूरा आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा, आ रहा है, चलो ठीक। बोला गया है कि 5 वर्ष में दे इतने रुपए का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितने रुपए की देनी होगी यदि ब्याज की दर क्या हो आपको 10%। देखो वो तो 4 साल की जैसे छोटी सी बात थी, तो अपन ने ऐसे करके कैलकुलेशन करके निकाली है उसमें प्रत्येक किस्त। अब अपने को अगर ऐसा, तो इसके लिए एक सूत्र है, इंस्टॉलमेंट बराबर साधारण ब्याज की किस्त का सूत्र होता है 100 इंटू ए बट्टे में 100 टी प्लस RT T-1/2। यहां प्लस आएगा, यहां पे क्या आएगा, प्लस। ये आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट का सूत्र है। क्या है, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहां पे, एक मिनट, इसको पूरा ही उड़ा देता हूं मैं, एक बार कंफ्यूज नहीं हो गया आप। देखो क्या होता है, 100T RT T-1/2। ये क्या होता है आपका, प्रत्येक किस्त की राशि निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। या ए बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है, जो आपका धन है वो अमाउंट कि कितना अमाउंट देना है। आर बराबर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी बराबर क्या है, टाइम, कितने समय में आपको किस्तों में भुगतान करना है। और यहाँ आई वाला क्या, इसका इंटरेस्ट नहीं है, ब्याज नहीं है, इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट, आपकी किस्त है। और आजकल किस्त के बगैर किसी की जिंदगी चलती नहीं है। कोई कभी मोबाइल किस्तों में लेके आ जाता है, घर में सामान चाहिए होता है तो किस्तों में ले आओ, ये चीज करनी है तो किस्तों में ले आओ। अब अपने को ये तो है नहीं कि एक, अब ये आप सोचते भी होंगे कि ये किस्त डिसाइड कैसे करते हैं, तो वो इसी फॉर्मूले से करते हैं। अगर साधारण ब्याज की बात हो, तो चक्रवर्ती ब्याज की बात होगी तो उसका अलग बता देंगे आपको, उसका अलग है तरीका। तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये इस आधार पे होता है। तभी पहले, अब ये थोड़ी है कि बैंक वाला हर महीने आपको घर आके बोलेगा या फोन करके बोलेगा कि इस महीने की इतनी किस्त आएगी, वो पहले से ही सारी कैलकुलेशन करके निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो इंस्टॉलमेंट क्या आएगी, आई बराबर क्या आएगी, 100 गुणा कितनी है राशि, 4200। हर बार बिंदी एक ज्यादा कैसे चिपक रही है आज, कहीं ज्यादा खुशी तो नहीं हो रही है राजस्थान दिवस की सुनियों को। चलो बट्टे में क्या, 100 गुणा 5 प्लस आर कितना है, ओटी 10 गुणा 5 माइनस 1 बट्टे में 2। इसको हल कर लो, कितना आएगा, 100 गुणा 4200 बट्टे कितना आ गया, 500 प्लस इधर से कितना आ गया, 50। 50 को 4 से गुणा किया, 50 को 4 से गुणा किया तो 200, 200 में 2 का भाग दिया तो 100, नीचे आ जाएगा 100। तो नीचे हो गए कितने टोटल, 100 गुणा 4200 बट्टे में 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके चले गए, 6 में 7 का भाग दिया तो 42 में 6 का भाग दिया तो कितना आ गया, 7, तो 7 जीरो। तो आपकी जो प्रत्येक किस्त की राशि है वो कितनी आ जाएगी, 4200 रुपए, सॉरी 700 रुपए। प्रत्येक किस्त आपको कितने कितने रुपए की चुकानी पड़ेगी, 700 रुपए की किस्त रहेगी। प्रत्येक किस्त की राशि है वो कितनी आएगी, 700 रुपए। कितनी आ जाएगी, 700 रुपए। किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, चलो। ये दो थे आपके पहले वाले साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट, ये है सीए कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखो क्या बोला, एक व्यक्ति 3000 रुपए की राशि 30% वार्षिक सीए की दर पर उधार लेता है, वह प्रतिवर्ष
1000 रुपये वापिस चुका देता है तो तीसरे वर्ष के अंत में भुगतान करने के लिए उसे कितने रुपए की आवश्यकता होगी। देखो, आप किसी से 3000 रुपये उधार लेके आते हो तो वह बोल देता है कि आपको प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर क्या रहेगी, 30% रहेगी, और प्रत्येक साल में आप मुझे कुछ ना कुछ धन चुकाते रहना, नहीं तो 3 साल बाद आप बोलोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, इतने पैसे कैसे ले लिए, मुझे लूट लिया। तो समय समय पे आप लौटाते रहना। ये बोला कि भाई मैं वर्ष के अंत में आपको 1000 रुपये लौटा के चला जाऊंगा। चलो, 3000 रुपये ये लेके आया, तो 1 साल बाद 30% की दर से इस पे ब्याज मिला कितना, तो आप बोलोगे कि 900 रुपए का ब्याज मिल गया। भाई 3000 के 30% कितने होते हैं, 900। तो मतलब अब ये रुपए ब्याज मिला के बन गए कितने, 3900 रुपए बन गए। कब, 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पर या 1 वर्ष बाद। अब इस पे आपने किया क्या कि 1000 रुपए वापिस चुका दिए, तो माइनस क्या कर देंगे अपन, 1000। अब अपने पास बच गए कितने रुपए, 2900 रुपए बच गए। यह हो गई पहले वर्ष की बात। कितने रुपए बच गए, 2900 रुपए। अब इस 2900 रुपए पे क्या लगेगा अपना, 30% ब्याज लगेगा। तो ये बात आएगी दूसरे साल की। 2900 के 30% कितने होते हैं, ये हो गए आपके 0 और 9 तिये 27, हासिल 2 और 6 और 2 8, कितने हो गए, 870 रुपए। तो अब ये बन गए कितने, 0 0 नहीं सॉरी 7 आएगा ना यहाँ पे, 0 कैसे कर दिया, 0 7 8 और 9 7 17 हासिल 1 3, कितने हो गए, 3730 रुपए। ये कब हुए, 2 वर्ष के बाद। अब इसमें भी इसने क्या किया, 1000 रुपए वापिस चुका दिए, तो बच गए कितने, 2770 रुपए। 2770 रुपए कब, तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए अब इस पे भी क्या लगेगा अपना, 30% का ब्याज लगेगा। दिख रहा है क्या इधर, चलो उधर लिख देंगे थोड़ा, अभी तो ये लिख, 2770 का 30% कितना हो गया, 7 तिये 21 हासिल 2, 7 तिये 21 और 2 23 हासिल 2 और 6 और 2 8, कितने बन गए, 831 रुपए। 831 रुपए ऐड किए तो कितना आ गया, 10 और अब क्या हो गए, 8 और 8 16 हासिल 1 और ये कितने हो गए, 3601 रुपए। भाई ये 1000 रुपए चुकाने के बाद प्रत्येक वर्ष के अंत, तो अब तीसरे वर्ष के अंत में कितना चुकाना पड़ेगा इसको, 3601 रुपए चुकाना पड़ेगा। कितना रुपए चुकाने पड़ेंगे, 3601 रुपए। कितने चुकाने पड़ जाएंगे, 3601 रुपए। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को कि कैसे करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये इसी ही तरीके से होगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। और अगर कोई है तो वो आपको पागल बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलो, ये अगला क्वेश्चन बोला, एक व्यक्ति इतने रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से इस दर से उधार लेता है जिसका भुगतान उसको 2 बराबर किस्तों में करना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। बताओ प्रत्येक किस्त की राशि कैसे निकालेंगे। 1 मिनट, थोड़ी ठंडी ठंडी ज्यादा हो रही है। चलो देखो, आपको जब चक्रवर्ती ब्याज की किस्त आएगी ना, तो साधारण ब्याज में 5 6 7 8 9 ऐसे मिलेगी, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में या तो आपको 2 किस्तें मिलेगी या 3, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज की फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, आपकी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो देखो चक्रवर्ती ब्याज में इंपॉर्टेंट है रेट आपकी। अगर आपको रेट पे कंसेप्ट आ रहा है तो सब कुछ आ रहा है, तो आपकी रेट है कितनी, 10%। तो 10% बराबर क्या क्या लिख सकते हैं अपन, 10% को 1/10, यहां से ही अपन निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी हो तो वो क्या करनी है, देखो अमाउंट बराबर, ये जो आपका 1260 रुपए का अमाउंट है ना, ये होता है आपका, अगर मैं 10% के अकॉर्डिंग करूं तो लिखना है अपने को 10, अमाउंट बन कितना रहा है, 11 गुणा ये वाले 11 और 10 कितने हो गए, 21 बट्टे में 11 गुणा
इंस्टॉलमेंट। ये आपकी क्या आएगी, इंस्टॉलमेंट की राशि आएगी। अब अगर आप बोलोगे कि सर अगर 5% आ गई तो 5% आ गई तो 5% को क्या लिखेंगे अपन, 1/20 लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 20/21 गुणा, सॉरी 21 से नीचे 20 और 21 कितने हो गए, 41 बट्टे में 21। अब बोलो सर 3 साल आ गई तो 3 साल, देखो इन दोनों का योग करके यहां लिखा है और नीचे 11 ही रहेगा, यहां अमाउंट होगा हमेशा, इन दोनों का योग नीचे आएगा और फिर ये दोनों आते रहेंगे, ये ऊपर आता रहेगा। अगर 3 साल होगी तो इन दोनों का योग करो तो कितना आ गया, 32, तो 32/11 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, यही आएगा। समझ गए बात को, ऐसे चलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे करना है। तो अब देखो यहाँ पे अमाउंट अपना कितना है, 12,600, कितना है 12,600 बराबर क्या है, 10/11 गुणा 21/11 गुणा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कहीं कट रहा है क्या, 0 से 0 चला गया, 21 का भाग 126 में जा रहा है क्या, जा रहा है, कितनी बार चला गया, 6 बार। तो इधर से आ गए कितने आपके पास, 60। अब देखो इधर वाली संख्या को इधर ले जाएंगे तो इधर भाग में, तो उधर जाके क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएगी। तो आपकी जो किस्त की राशि है वो कितनी आ गई, 11 को 11 से गुणा किया तो कितना आ गया, 121। 121 को किससे गुणा करना है अपने को, 6 से, तो कितना बन गया 600, और 20 को गुणा किया तो 126, 726, 726 और 1 आ गया आपका 0। तो जो प्रत्येक किस्त की राशि है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 7,260। क्लियर है सभी को, क्लियर है, ठीक है। यह हुआ आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कंप्लीट। आगे से कल से अपन न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग साथियों को शेयर करते रहिए। और आपको पता ही है फोर्थ ग्रेड और दिल्ली पुलिस का कंप्लीट बैच यूट्यूब पे फ्री आने वाला है। आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको वेरीफाइड और जो सिलेक्टेड सिलेबस है वही मिलेगा। उसके अलावा आलतू फालतू की कोई चीज नहीं मिलेंगी आपको। कंप्लीट यहाँ से देखने के बाद कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है और आराम से यहाँ से पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो जल्द ही YouTube पे आने वाली है इसकी क्लास। उसके अलावा आपके लिए 2 या 3 दिन के अंदर सरप्राइज क्लास है। 2 या 3 दिन के अंदर सुबह 6 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। सुबह 6 बजे से, सुबह 6 AM से आपको रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आपको सुबह प्रत्येक दिन के सुबह 6 AM पे आपको क्या मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की डेली की क्लास मिलेगी रेगुलर। जो भी 15, 20, 25, 30 मिनट की होगी वो आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। उसके अलावा मैंने आपको बता ही रखा है कि क्या मिलने वाला है। जिन बच्चों के CET में 230 से ऊपर का स्कोर है उनको हमारा इंस्टीट्यूट फ्री में कोचिंग अवेलेबल करवा रहा है। 200 से 230 के बीच का स्कोर है उनको 70% ऑफ में हमारा इंस्टीट्यूट कोचिंग दिलवा रहा है। उनको 180 से लेके 200 के बीच का स्कोर है उनको 50% ऑफ में करवा रहा है। तो ध्यान रखिए, जो भी साथी हैं आपके या आप खुद हो कोई भी पहचान के हैं तो उनको ये बात जरूर शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।